नमस्कार, गाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति सिसोदिया। आज के दौर में हर युवा अच्छी तरह से पढ़ लिख कर एक अच्छी सी नौकरी करना चाहता है, लेकिन इन सब के बीच युवाओं में एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमी बनने की इच्छा धीरे धीरे कम होती जा रही है। जबकि उद्यमिता के जरिए आप न केवल अपने लिए जीवन यापन के लिए बिजनेस करते हैं, बल्कि अन्य कई लोगों को भी रोजगार देते हैं। आज गाइड में हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमिता के बारे में, लेकिन इसके पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। जीवन जीने के लिए पैसा कमाना बेहद जरूरी है और पैसे कमाने के लिए लोग या तो नौकरी करते हैं या खुद की दुकान या बिजनेस चलाते हैं। बिजनेस करने वाले इन्हीं लोगों में से कुछ ऐसे भी होते हैं जो न केवल अपने लिए काम करते हैं बल्कि अन्य बहुत से लोगों को रोजगार भी देते हैं। और ऐसे बिजनेस करने वाले लोगों को उद्यमी या एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमिता में एक तरफ जहां भरपूर लाभ कमाने की संभावना होती है, तो दूसरी तरफ अनिश्चितता और अन्य खतरे की भी आशंका रहती है। एक उद्यमी अपनी रिस्क पर पूंजी लगाता है और इस प्रक्रिया में वो रोजगार का सृजन करता है। देश, प्रदेश और समाज के विकास में उद्यमशीलता का बड़ा महत्व है। देश के आर्थिक विकास के अर्थ में उद्यमशीलता केवल बड़े व्यापारियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें लघु उद्यमों का भी समान रूप से महत्व है। इसकी जरूरत को इसी बात से समझा जा सकता है कि बहुत से विकसित और विकासशील देशों में आर्थिक विकास तथा समृद्धि एवं संपन्नता में लघु उद्यमों का खासा योगदान रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है मैनेजमेंट कंसल्टेंट डॉक्टर आर श्रीधर जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। जैसे कि हमने रिपोर्ट में देखा कि किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप आज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती जा रही है, और एक कोई भी युवा जो अभी कॉलेज पास आउट होते हैं या स्कूल में जब अपने करियर के लिए सोच रहे होते हैं, और अमूमन ये देखा जाता है कि अगर हम किसी भी स्टूडेंट से उसके करियर की बात करें तो वो या तो IIT की बात करेगा या लॉ की बात करेगा या जितने भी और स्ट्रीम्स नए नए आते जा रहे हैं उनकी बात करेगा, लेकिन बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत ही कम स्टूडेंट फोकस होते हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपका ये बहुत सही सवाल है। इसका एक मुख्य कारण आप देखेंगे, स्पेशली इन बच्चों में जो कॉलेज में आते हैं या कॉलेज पढ़ना चाहते हैं और कॉलेज पास कर लेते हैं जी। अब उनके सामने शून्य, कुछ समझ भी नहीं आता। हर आदमी सोचता है मैं नौकरी करूंगा, है ना। एक गुलामी मानसिकता, मैं तो आज कहूंगा कि नौकरी एक गुलामी मानसिकता है। ये ब्रिटिश द्वारा दी गई है। जब ब्रिटिश इंडिया में थे उनको व्यापारी नहीं चाहिए थे, क्योंकि उनको काम चलाने के लिए उनको एक मजदूर चाहिए थे, काम करने वाले लोग चाहिए थे। व्यापार वहीं से आना, या वहीं से आया। तो हमारी ये आदत हमारे खून में आ गया, इट्स बिकम जेनेटिक कोड हमारे अंदर में कि हमें नौकरी करना है। जहां तक आपकी प्रश्न है क्यों नहीं हम जा रहे हैं इसमें एंटरप्रेन्योरशिप में, स्पेशली आज का जो यूथ है, क्योंकि हम इन्हें ट्रेनिंग कभी नहीं दी इनको। ये जब स्कूल में आते हैं वही सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो लोग, चाहे वो ज्योग्राफी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, ये पढ़ के वो कॉलेज में आते हैं। हमने कभी इन्हें उद्यमिता क्या है और क्यों करना ये सिखाया नहीं हमें। इसका मुख्य कारण यही है। इसकी शुरुआत जो है स्कूल लेवल से शुरू करना चाहिए कि उद्यमिता किसे कहते हैं। एक सब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बिल्कुल होना चाहिए स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल में है। सरकार भी इसको प्रमोट कर रही है कि हर कॉलेज में एक सब्जेक्ट होना चाहिए। मैं पढ़ाता हूँ कॉलेज में एंटरप्रेन्योरशिप, परंतु हम थोड़ा लेट हो जाते हैं कॉलेज में। स्कूल में नहीं है। स्कूल में नहीं है। इसे 5th के बाद मतलब 6 मिडिल स्कूल से शुरू कर देना चाहिए कि उद्यमिता क्या है, क्यों करना चाहिए। तो मेरे जहां तक समझ है कि इसकी शुरुआत स्कूल लेवल से होना चाहिए। इवन हम फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो बहुत कम ऐसी फैमिली है, अगर बिजनेस फैमिली है तो ऑब्वियसली वो बहुत ऑब्वियस है कि वो बिजनेस में ही जाएंगे, लेकिन एक नौकरी पेशा फैमिली का हमेशा ये कॉन्वर्सेशन अपने बच्चों के साथ होता है कि हम लोग नौकरी पेशा हैं, तुम्हें नौकरी ही करनी है, तुम पढ़ाई करो अच्छे से। तो ये भी एक इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर होता है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि हमारा जो सर्कल है, सोसाइटी, समाज इसका सपोर्ट नहीं करता। उद्यमिता को कहीं से हम लोग सपोर्ट नहीं करते। हमारा बच्चा भी वो बोलेगा कि मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ, हम मना करेंगे, क्यों भाई, रिस्क है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है। हर घर में कहा जाता है कि इस पे बहुत बड़ा रिस्क है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमारे आदरणीय कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत आदरणीय भारतवर्ष में, सिंधी कम्युनिटी, गुजराती कम्युनिटी, जैनी कम्युनिटी, पारसी कम्युनिटी,
देखेंगे आज से 20 साल पहले ये क्या थे, है ना। ये ऐसे एक लोग हैं जिन्होंने हमें व्यापार करना सिखाया। आज देखिए वो लोग कहां से कहां पहुंच गए। स्टार्ट उन्होंने जीरो से किया, आज बहुत बड़े रिच बिजनेसमैन है। क्या हम नहीं हो सकते? तो इसे हमें घर से शुरू करना पड़ेगा। ये सारे हमारे पेरेंट्स से, हमारे माता पिता का फर्ज है बच्चे के अंदर ये आत्मविश्वास बढ़ाएं। जाओ बेटा कुछ उद्योग करो, है ना। उद्योग में रिस्क नहीं है, आगे हम बात करेंगे, उसमें रिस्क नहीं है। जी, जैसे आपने रिस्क की बात की, तो अमूमन हर घर का या अगर कोई बिजनेस करना चाहता भी है तो वो ये कोशिश करता है कि मैं बहुत ही छोटे अमाउंट से स्टार्ट करूं या ऐसा उद्योग देखूं कि जिसमें मुझे पैसा कम लगाना पड़े और मुझे रिटर्न ज्यादा मिले। तो आप जो अगर कोई बच्चे इस फील्ड में जाना चाहते हैं या एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो उनके लिए उनको आप कैसे गाइड करेंगे कि किस तरह के बिजनेस हो सकते हैं जिनको वो किस लेवल पे शुरू कर सकते हैं? बहुत सही प्रश्न है। देखिए हर बिजनेस इंडस्ट्री नहीं होती, माल बेचना भी एक बिजनेस है जी, है ना। हर आदमी, मैं बात नहीं कहता हूँ टाटा बिरला बनो, उसके लिए तो अपार आपको संपत्ति चाहिए, परंतु छोटे काम करने के लिए उसकी नीड नहीं है। आपको 2-3 छोटे उदाहरण दे रहा हूँ जी। आपने या हर मोहल्ले में आपने देखा होगा सब्जी बेचने वाले होते हैं, एक मोहल्ले के किनारे अपना ठेला लगा के बेचते हैं। मैंने ये चीज बहुत जगह पूछा हूँ उनसे, मैंने एक रिसर्च किया इनके ऊपर मैंने, और इनके एजुकेशन पहले पूछा, एजुकेशन क्या है इन लोगों की। इनमें से मैक्सिमम जो है स्कूल ड्रॉप आउट है, 5वीं 6वीं से छोड़ देते हैं, ठीक है। वो सब्जी की दुकान लगाते हैं। और मैंने हर एक से पूछा, एक एवरेज मैंने इनकम पाया मैंने इनको, इनका मंथली इनकम जो आ रहा है कि 20 से 25 हजार रुपए। कौन एक सब्जी बेच रहा है, उसकी एजुकेशन लेवल ऑलमोस्ट बहुत कम है, स्कूल ड्रॉप आउट है। जब वैसे एक इंसान जो सिर्फ 5वीं 6वीं पास है और वो अब एक बिजनेस कर रहा है, सब्जी बेच रहा है, उसकी कमाई से बिजनेस है बिल्कुल 20 से 25 हजार की इसकी कमाई है। मैं उन स्टूडेंट से पूछता हूँ जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, जिन्होंने बीए किया है ना, जिन्होंने लॉ किया है, तो क्या कर रहे हैं, जाके एक इंडस्ट्री ज्वाइन कर लेते हैं। कितना आपकी सैलरी? 10,000 रुपए। दे आर वेरी हैप्पी, बहुत खुशी होती है कि मेरी सैलरी 10,000 रुपए। मैंने ऐसे भी पाया इंजीनियर्स जो है, इंजीनियर बन जाते हैं, बीए कर ली, यहाँ तो 50 इंस्टीट्यूट है छत्तीसगढ़ के अंदर में, सब इंजीनियर बनकर निकल रहे हैं। और क्या बन रहे हैं? शिक्षाकर्मी। कितनी सैलरी? 8,000 10,000। क्यों? आप तो एक प्रोफेशनल हो, स्किलफुल हो, उस स्किल का बिजनेस में आप यूज कीजिए। देखिए कहाँ से कहाँ आपका प्रॉफिट बनता है। जिसकी बात कहा आपने, जो सब्जी की मैंने बात की, उन्हें इन्वेस्टमेंट क्या है? कुछ नहीं, डेली का वो बताते हैं कि 4 से 5 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट है, दैट्स ऑल। और उनकी मार्जिन देखिए 20 से 25 हजार रुपए। तो इस तरह न जाने बहुत सारे छोटे छोटे जो व्यापार किए जा सकते हैं जिसमें आपको प्रॉफिट हो सकता है। जिस तरह आपने कहा कि इंजीनियर अगर है कोई, या कोई एक प्रोफेशनल क्वालिफाइड है और वो अगर आप समझते हैं कि उनको जॉब नहीं मिल रहा है या सेटिस्फैक्टरी जॉब नहीं मिल रहा है, तो वो किस तरह के उनका माइंडसेट एक तो कैसा होना चाहिए? बिकॉज आपने जैसे कहा कि अगर वो क्वालिफाइड है और 10,000 रुपए भी कमा रहा है तो वो खुश है, क्योंकि वो आई थिंक मेंटली सेटिस्फाइड है कि मैं उस जगह पर हूँ। वो शायद छोटे से काम को शुरू करने में उसमें वो झिझक होती है। तो वो किस तरह से माइंडसेट एक स्टूडेंट का बनना चाहिए, और किस तरह से जो क्वालिफाइड प्रोफेशनल क्वालिफाइड लोग हैं उनके लिए किस तरह का स्कोप है? देखिए मैं 1-2 उदाहरण दे रहा हूँ जी। मेरे एक परिचित है केरल में, उनका एक बच्चा है, उसने बीए किया। बीए करने के बाद वो शुरू से मोटिवेटेड था कि मुझे बिजनेस करना है। उसने एक छोटा सा बिजनेस चुना, ये करीब 5 साल पहले इसने शुरू किया। आज उसकी टर्नओवर है सालाना 25 करोड़ रुपए की। क्या बिजनेस क्या आप जानते हैं? आपने देखा होगा नारियल, नारियल ज्यादा बिकता है, नारियल तोड़ते हैं सूखने के बाद एक कप समान आकार का निकलता है, उसमें एक तो स्टिक लगाया, डंडा लगाया, लगा के उसने एनवायरमेंट फ्रेंडली टम्बलर बनाया पानी पीने के लिए। मार्केट उसने किया अमेरिका, यूएस। आज उसकी ये टम्बलर जो है, जो नेचुरल टम्बलर, ये जो है वहां पर 25 करोड़ की सालाना व्यापार है। क्या किया उसने? थोड़ा सा मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सोचना जरूरी है। जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड को हमें फॉलो नहीं करना, कहीं ना कहीं आपको डिफरेंट होना है। और ये आपको एजुकेशन देती है। बिल्कुल एजुकेशन, वो ये एक जो जिसका शिक्षा ज्यादा नहीं वो नहीं कर सकता, है ना। मैं और एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ। आप कुछ मत कीजिए, आप क्वालिफाइड हो, आप ग्रेजुएट हो, हैदराबाद जाइए। हैदराबाद जो है कहते हैं कि कैपिटल है मोती का। यहाँ एक मोती शॉप लगाई। आज भी रायपुर के अंदर एक्सक्लूसिवली एक पर्ल की शॉप नहीं है ना। अब बहुत सस्ते रेट में मिलती है होलसेल में, उसे अपना रेट लगा के बेचिए, देखिए प्रॉफिट कितना होता है। ऐसे न जाने हजारों तरीके पैसे कमाने, पर हमारे अंदर वो बात नहीं, क्योंकि हमको ट्रेन नहीं किया गया। डर लगता है, रिस्क है। गवर्नमेंट इतना ज्यादा प्रमोट कर रही है बिजनेस को, गवर्नमेंट तैयार है फंड देने को, पर हम डरते हैं। हम समझते हैं फंडिंग मतलब सिर्फ टाटा बिरला के लिए, हमारे लिए नहीं। और मैं कई बैंक से बात किया, बोलते सारे मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं, कोई आ नहीं रहा लेने के लिए इसको।
गवर्नमेंट की सोच ये है कि गवर्नमेंट ने आपको नौकरी दिया, सिर्फ आपको नौकरी दिया। जी बिल्कुल, हमारी ये चर्चा जारी रहेगी, लेकिन यहाँ रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। वेलकम बैक टू आवर शो गाइड। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है मैनेजमेंट कंसल्टेंट डॉक्टर आर श्रीधर। डॉक्टर साहब, ब्रेक में जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे, आपने जैसे बताया कि बैंक भी रेडी है, गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है, जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग हम जिनको कह सकते हैं या छोटे उद्योग हो सकते हैं। लेकिन बैंक के साथ एक और जो बहुत मेजर एक प्रॉब्लम है कि वो मॉर्गेज के लिए कुछ चीज़ आपसे मांगती है, आपकी प्रॉपर्टी या कुछ चीज़ें। तो जो व्यक्ति शुरू कर रहा है उतना उसके पास पूंजी अगर होती तो वो शायद लेने ही नहीं जाता। तो इस तरह की प्रॉब्लम से कैसे बचा जा सकता है, एक अगर नया कोई एंटरप्रेन्योरशिप में जाना जा रहा है? बहुत सही पूछा आपने। किसी भी बिजनेस का जान होती है, बैकबोन, स्पाइन, वो होता वित्त, फाइनेंस, पूंजी हिसाब निकाल। और हम आज से ये समझ रहे हैं कि पूंजी मतलब सिर्फ बड़े व्यापारी ही कर पाते हैं, ऐसे नहीं है। आपने ये बात सही है, ये बहुत लोगों की धारणा है कि बैंक वाले लोन नहीं देते या घुमाते हैं। नहीं हो सकता, ये इस तरह से बात करते हैं कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है, यहाँ नहीं मिलेगा मुझे। इसके लिए एक संस्था है मैडम, उसका नाम है MSME, ओके, है ना। इसका फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। ओके, ये रायपुर में भी है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है। ओके, ये व्यापार को प्रमोट करती है। अब मैं चाहता हूं कि जो जिनको व्यापार करना है, ये 1 लाख से लेके 10 करोड़ तक का पूंजी निवेश करती है ना। जितने भी बच्चे वहां जाए MSME में, उनके थ्रू ये बैंक में जा सकते हैं। ये वो आपको अपॉइंट करते हैं, यस ये इज राइट बिजनेसमैन, इसकी आइडिया ठीक है, और वो भी वो आइडिया वही देंगे आपको। एक ब्लूप्रिंट बना के देंगे, आपको बिजनेस करना है तो इसको फॉलो कीजिए, है ना। सारे आइडिया देंगे, मार्केटिंग की आइडिया देंगे, सब चीज। MSME ये प्रमोट कर रहा है, पूरा भारतवर्ष में इनके बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। तो ये इनके थ्रू आप यदि बैंक में जाएंगे, आपको लोन मिलना आसान है। एक पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे रमन सिंह सर जो है, वो भी प्रमोट कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप को। अभी कुछ दिन पहले एक स्टेट गवर्नमेंट का ये था कि आप जो युवा हैं, ग्रेजुएट युवा, वो 25 लाख तक लोन ले सकते हैं बैंक से। आप अब बोलेंगे इसका श्योरिटी कौन है ना। गवर्नमेंट कहता है, स्टेट गवर्नमेंट हम श्योरिटी देते हैं आपको। बैंक को श्योरिटी कौन दे रहा है? स्टेट गवर्नमेंट दे रहा है। आप इस बच्चे को 25 लाख दीजिए। प्रावधान है, पर हम सही तरह अप्रोच कर नहीं पा रहे। हमको क्या लगता है सीधा बैंक जाओ तुरंत मिल जाए, क्योंकि वित्त एक प्रोसेस के तहत होता है ना। जैसे मैंने बताया, आप जाइए MSME में, एनरोल कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनसे सलाह लीजिए, फिर बैंक में जाइए, फिर लोन नहीं मिलने का कोई सवाल नहीं उठता इसके बाद। तो इस तरह से जैसे कि आपने बताया कि एक जो संस्था है, इसके थ्रू हम बैंक में जा सकते हैं, और लेकिन इसके लिए अवेयरनेस, आई थिंक ये तो अभी बात की तो बहुत सारे व्यूअर्स को अब ये चीज पता चली होगी। तो किस तरह से इसके बारे में अवेयरनेस डेवलप की जाएगी, इसके बारे में हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम गाइड में, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मैनेजमेंट कंसल्टेंट डॉक्टर आर श्रीधर जी। श्रीधर जी, ब्रेक में जाने से पहले हमने पूछा कि किस तरह से जो अवेयरनेस है वो डेवलप की जा सकती है। जिससे अभी हम पहले चर्चा हम कर चुके हैं कि इसको प्रमोशन आपको स्कूल से करना पड़ेगा। एक मैं देखा हूं कि गवर्नमेंट, जो सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, इन्होंने एक बहुत बड़ी राशि